है। अब हम लिखते हैं इसमें फ्यूचर का इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव क्या होता है, आज से हम इसे इंट्रोगेटिव प्रदर्शित कर देते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुसार विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। और इसकी पहचान क्या होगी, लास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस के आखिर में जो है गा आएगा। तो हम लिखते हैं इसे। देखो हमारा जो इंट्रोगेटिव है, आई से इंट्रोगेटिव कर दिया, तो हमारा रूल्स क्या हो जाएगा, हमारा रूल्स यहां पर हो जाएगा बिल, बिल या सेल, बिल या सेल प्लस वर्ब, बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW का मतलब अदर वर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो अब हम बढ़ते हैं अगले। यहां पर क्या है, ये ए और ये बी। देखो यहां पर क्या, इसमें अधिकतर जो है मैं किसी से क्वेश्चन करता हूं या सामने वाले से कोई बात पूछता हूं, तो ये है यहां पर, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। तो इनने क्या कहा, क्या आप अपनी गाड़ी यानी कि अपनी बाइक बेचेंगे। ए ने बी से कहा, क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे। देखो यहां पर क्या, हमें क्या ये ध्यान रखना, हमारा आखिर में गा आ गया, तो जब गा आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये फ्यूचर ही है। देखो ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे। अब जो है बी, इसको हिंदी नहीं आती है, इसको इंग्लिश आती है। तो बी क्या, जब हमको जो चीज नहीं आती तो क्या हम उसका चेहरा देखते, तो क्या जैसे ही इसने कहा, ए ने बी से कहा क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे, तो बी इसका चेहरा देख रहा है, बी इसका चेहरा देख रहा है, तो बी के समझ में नहीं आ रहा, तो ए ने समझा कि शायद हो सकता है कि बी के या इस बंदे को हिंदी नहीं आती। तो इसने क्या, इसने ए ने ये हिंदी वाला सेंटेंस को ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। अब यहाँ पर क्या, आप क्या है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लेते हैं, ये हमारा हो गया यू, हमारा यू। अब यू के साथ क्या आ जाएगा हमारा, नहीं यहां पर क्या, बी मतलब जो है ए समझा कि बी की लग रहा है, बी को मेरी बात समझ में नहीं आई, लगता है इसको हिंदी नहीं आती है। तो क्या है, ए ने दोबारा फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या क्या कहा। सबसे पहले देखो हमारा रूल्स में क्या है, बिल या सेल, तो यू के साथ में हम क्या लेते हैं, आपके साथ में हम क्या लेते हैं, यहां पर हम बिल, तो हमारा ये बिल हो गया। अब बिल हमने बिल हो गया, यहां तक हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, आप हो गया। अब यहां पर क्या, फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, सेल, यानी कि सेल हम बेचने को कहते हैं, ठीक। अब यहां पर सेल हो गया, क्या अपनी बाइक, तो इसके यहां पर आ जाएगा अपनी बाइक को हम यू के अपने की अंग्रेजी होती है योर, तो योर बाइक यहां पर हमने लिख दिया। तो जैसे ही इसने कहा, पहले क्या कहा, पहले ए ने बी से कहा क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे, लेकिन बी को नहीं समझा, बी को इंग्लिश जो है आती है और हिंदी नहीं आती है, लेकिन ए को दोनों चीज आती है। तो बी इसकी एक ही शक्ल देख रहा, तो ये समझ गया कि हाँ इसको लग रहा है भाषा मेरी लैंग्वेज को समझ में आया, तो इसने ट्रांसलेशन करके बताया कि विल यू सेल योर बाइक। जैसे ए ने बी से कहा विल यू सेल योर बाइक, तो बी ने जो है तुरंत रिप्लाई कर दिया उसका। अब ये इसकी मर्जी है, चाहे हाँ में करे या ना में करे, ये हमारा बी पे डिपेंड है। अगर बी हाँ करता है कि हाँ जो है मुझे अपनी बाइक बेचूंगा या मैं अपनी बाइक बेचूंगा, तो क्या कह देगा ये, आई सेल द बाइक, यानी आई सेल द बाइक, मैं अपनी गाड़ी जो है बेच दूंगा। इस तरीके से इसने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं।
क्या हम अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएंगे। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन आएगा समझ में। जो क्या हम एग्जांपल वही लेते हैं, ये हम दो व्यक्ति ले लेते हैं, मान लो ए और ये हमारा बी। क्या है, ए ने बी से कहा, ये केवल मैं एग्जांपल के लिए ऐसे उदाहरण के लिए लेता हूं। ए ने बी से कहा क्या हम अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, तो बी के दोबारा फिर से, मतलब बी जो है इंग्लिश मैन है और ये बेचारा हिंदी मैन है, इंग्लिश मैन है, दोनों है। तो क्या है, यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता इसमें हमारा बी है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा बी है, और बी के साथ हम क्या लेते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो सेल का हम सबसे पहले यहाँ पर सेल का यूज कर देंगे, सेल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा बी, और बी जब आएगा और सेल बी। अब यहाँ पर क्या है, जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे की होती है गो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेना है, और टू, तो सेल बी गो टू कहाँ, टहलने के लिए। तो टहलने की हमारी क्या होती है, वॉक होती है। हमने टहलने की वॉक लिख दी, तो हो गया बी सेल गो टू वॉक। कहाँ जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर बी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है वो ओवर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद आवर फ्रेंड, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, एज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसलिए हम एज जोड़ देते हैं। हमारा हो गया फ्रेंड्स। ये हो गया। तो पहले हम इसे तोड़ भी सकते हैं इस तरीके से, जैसे क्या आप अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएंगे, क्या हम अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएंगे। तो क्या जाएंगे कहाँ, टहलने, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इसकी इंग्लिश यही होगी, सेल बी। सेल हमने इस लिया क्योंकि बी के साथ में सेल आता है ग्रामर में, तो बी सेल, यानी हो गया अब क्या हम अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएंगे, इंग्लिश में होगा सेल बी गो टू वॉक विद आवर फ्रेंड्स। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो जो है बी तुरंत समझ जाता है इसका, तो ये कह भी देता है। अब इसके ऊपर डिपेंड है ये हाँ कहे या ना कहे, ये जाने इसका काम जाने। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, तो क्या आप सर्दियों में नहाएंगे। क्या आप सर्दियों में नहाएंगे। तो ए ने बी से कहा हिंदी में क्या आप सर्दियों में नहाएंगे। तो बी के जो है हिंदी नहीं आती है, बी को हिंदी नहीं आती है, तो ए ने सोचा कि शायद इसको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश। तो क्या है, इंग्लिश में इसने बनाया। सबसे पहले क्या हम तोड़ते हैं, क्या नहाएंगे, क्या नहाएंगे कब, सर्दियों में। भाई क्या नहाएंगे कब, सर्दियों में, और कौन, आप। यहाँ पर जो कौन, तो सबसे पहले क्या आप आ गया। यहाँ पर आप का मतलब होता है यू, हमने यहाँ पर यू का यूज कर दिया। अब यू के साथ में क्या लगता है, ये हमें पता ही है कि आई और बी के साथ में सेल लगता है, बाकी अदर जो है उनके साथ में हमारा विल जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर देख लेते सब जब हमें ये पता चल गया कि जो शब्द जो है वो क्या से शुरू है। तो जब बात क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार सेल या विल का यूज कर देते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता देख लेंगे, कर्ता है आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा विल। तो यहाँ पर हमने विल लिख दिया, सबसे पहले विल लिख दिया।
बिल, उसके बाद में क्या यू, भाई बिल के बाद में हमारा जो है करता है तो हमारा यू है। अब यू के बाद में क्या है, हम यहाँ पर नहाने की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाथ, यहाँ पर बाथ, तो बिल यू बाथ, कब, इन द, अब देखो सर्दी की दो तरीके के, एक सर्दियों का मौसम होता है और एक सर्दी होती है, तो सर्दी गर्मी में भी लग जाती है, तो सर्दी जो लगती है उसको हम कोल्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है विंटर, सीजन की बात हो रही है, सर्दियों की सीजन की बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विल यू वॉक इन द विंटर, यहाँ पर जो हमारा विंटर का मतलब होता है सर्दियां, विंटर, ये क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं हर बार में, क्वेश्चन मार्क है तो हमारा क्यों, तो यहाँ पर क्या है, जैसी ए ने बी से कहा क्या आप सर्दियों में नहाएंगे, तो बी ने ए का चेहरा देखा, क्योंकि उसके हिंदी समझ में नहीं आ रही थी इसलिए, तो ए ने सोचा कि शायद इसको हम इंग्लिश में बताएंगे तब जो है इसे पता चल जाएगा, तो क्या है सबसे पहले विल यू वॉक इन द विंटर, विल यू वॉक इन द विंटर, तो बी ने जवाब दिया अरे भाई सर्दी है मैं तो नहीं नहाऊंगा, 2-4 महीने नहीं नहाऊंगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब अगले हम सेंटेंस देखते हैं।